हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मेरा नाम अभिषेक कानुड़िया है और आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल संदीप कोचिंग क्लासेस पर। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सोलेनॉइड, और आज हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड को भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। तो टॉपिक का नाम क्या है, पहले वहाँ से चलते हैं। तो टॉपिक का जो नाम है वो है सोलेनॉइड। अब ये नाम सुन के तन मदन में ऐसा लगता है कि ये पता नहीं क्या होगा, नया टॉपिक का नाम ऐसा है तो डेरिवेशन कैसा होगा, सब कुछ आज मैं पढ़ाने जाऊंगा। ये टॉपिक का नाम वैसे आपने सुन रखा है, कहाँ सुन रखा है? क्लास 10th में, आपको याद होगा क्लास 10th में हमने पढ़ा है। तो फिर भी एक बार शुरू करते हैं, सोलेनॉइड होता क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या है बच्चों, ये एक इंसुलेटेड सिलेंडर है। क्या है बच्चों? इंसुलेटेड सिलेंडर। मान लीजिए एक धागे की गट्टी आपने देखी होगी जिसमें धागा बंधा होता है। तो धागा का गट्टी जो होती है वो कार्डबोर्ड की होती है। किसकी होती है बच्चों? कार्डबोर्ड की। तो इसे हम कह देते हैं कि ये जो है वो इंसुलेटिंग और नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। सर कैसा सिलेंडर है? होलो सिलेंडर है। क्या है बच्चों? इतना बड़ा नाम? हाँ, हो सकता है। तो बच्चों ये क्या है? कार्डबोर्ड का बना हुआ है। और क्या है? इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर है। और इस सिलेंडर पर आपने क्या कर दिया है, ध्यान से देखिएगा। इस सिलेंडर पर आपने इस कॉपर वायर को लपेट दिया है। क्या कर दिया है बच्चों? इस कॉपर वायर को लपेट दिया। देखिए, कॉपर वायर को लपेट दिया है, कॉपर वायर को लपेट दिया है। ये लपेटा कॉपर वायर को हमने क्या कर दिया? लपेट दिया है। सर ये कॉपर वायर कैसे हैं? तो ये जो कॉपर वायर है इनके बारे में भी दो बात लिख दें। ये कॉपर वायर जो है वो इंसुलेटिंग कॉपर वायर है। क्या है बच्चों? इंसुलेटिंग। सर इंसुलेटिंग क्यों? मतलब इनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ा हुआ है। क्यों चढ़ा हुआ है सर? कि ये ताकि एक दूसरे से चिपक ना पाए, और चिपक भी जाए तो उनका असर ना हो, क्योंकि प्लास्टिक में कोई करंट तो फ्लो होगा नहीं। तो ये इंसुलेटिंग कॉपर वायर है। और आप देखिए इन वायर को लपेटा कैसा गया है। तो भैया इस शेप को बोलते हैं हेलिकल शेप। क्या बोलते हैं बच्चों? हेलिकल शेप। जैसे स्प्रिंग का होता है, कभी आपके पास पेन हो, पेन को खोल के देखा हो तो पेन में जो स्प्रिंग होती है वो हेलिकल शेप की होती है। ठीक है। अब क्या किया गया है, ये जो कॉपर वायर के एंड है, इस कॉपर वायर के एंड को किससे कनेक्ट कर दिया है? बैटरी से या फिर स्विच से या सेल से, और इसे स्विच से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये स्विच से। अब क्या हुआ, अब मैं इसकी कहानी समझाता हूँ। अब जैसे ही इसके अंदर क्या किया, करंट फ्लो किया। करंट फ्लो किया। देखिए करंट फ्लो हो रहा है। करंट जैसे ही फ्लो हो रहा है तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है। क्या क्रिएट हो रही है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। में एक बार वो डायग्राम बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा डायग्राम है। ये रही स्प्रिंग, ये रही बच्चों, ये रही स्प्रिंग। किस शेप की है? तो इस शेप को क्या बोलते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया। इस शेप को हेलिक्स शेप भी कहते हैं या हेलिकल शेप भी कहते हैं, जो स्प्रिंग का होता है। स्प्रिंग का जो शेप होता है हेलिकल शेप होता है। और एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक क्यों? क्योंकि इन सब का सेंटर क्या है? एक है। और इस स्प्रिंग को हमने किससे कनेक्ट कर दिया है? स्विच से। और जैसे ही आपने इसके अंदर क्या फ्लो किया, करंट फ्लो किया, तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखे। क्या ऑब्जर्वेशन देखे? कि जैसे ही आप इस सोलेनॉइड में करंट फ्लो करते हैं तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो बच्चों मैंने स्पीड लगाना भूल गया था क्या? ठीक है, तो आवाज़ तो आ रही होगी आपको अभी तक। तो अभी तक मैंने ये समझाया है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही आपने करंट का स्विच ऑन किया तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगा और आसपास क्या क्रिएट होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो ये इसको हम डिटेल में पढ़ने, पहले हम सोलेनॉइड की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि सर व्हाट इज सोलेनॉइड। तो व्हाट इज सोलेनॉइड क्या कहेंगे? व्हेन नंबर ऑफ इंसुलेटेड, आपको इंसुलेटेड का मतलब समझ में आ गया होगा। ये कॉपर वायर ज़रूर है पर इंसुलेटेड है ताकि एक दूसरे से टच ना हो जाए, और टच होने से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए व्हेन नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wound over a non-conducting hollow cylinder
in the shape of helix, ये H लिखा हुआ है, in the shape of helix, then this arrangement is known as solenoid। हाँ है ना बच्चों, तो ये क्या है बच्चों, सोलेनॉइड है, जिसके डेफिनेशन आपको बता दिए। डेफिनेशन में क्या लिखा है फिर से समझा दूं, व्हेन नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर इन द शेप ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स मतलब स्प्रिंग का शेप, तो इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सोलेनॉइड। अब बच्चों, अब इसका मैं एक्सपेरिमेंट समझाता हूँ। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि जैसे ही आपने करंट फ्लो किया तो क्या होगा। तो देखिएगा एक्सपेरिमेंट क्या है। आपसे कोई पूछे कि भैया इस स्प्रिंग के अंदर क्या है, तो स्प्रिंग के अंदर नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर है। सर क्या, अभी फिलहाल एयर है, और एयर का शेप क्या है, अरे भाई सिलेंडर शेप। एयर किस शेप की है, सिलेंडर शेप की है। हाँ है ना, मैं हेलिक्स को अभी हटा देता हूँ जिससे आपको पता तो चल चुका है। ठीक है, अब देखिए जैसे ही मैंने क्या किया, स्विच ऑन किया तो भैया करंट गया। हमने जैसे ही ऑब्जर्व किया, मैग्नेटिक नीडल को रखा तो देखा कि मैग्नेटिक नीडल क्या हो रही है, डिफ्लेक्ट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, डिफ्लेक्ट हो रही है। अब मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कब होती है, तो आप कहेंगे मैग्नेटिक कंपास तब डिफ्लेक्ट करता है जब आसपास क्या क्रिएट हो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। तो हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने की कोशिश की, तो देखा कि ये जो है अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो कैसी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिख रही होगी आपको। और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो क्या है बच्चों, वो नॉन यूनिफॉर्म। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है नॉन यूनिफॉर्म है, और अंदर जो क्रिएट हो रही है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसको ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा मैं, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमने क्या बनाई, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे बनाते जाओगे तो बनती जाएगी, कोई दिक्कत तो आनी है नहीं, बनाते जाओ बनती जाएगी। ये बनाते गया मैं, तो ये देखिए मैं बना रहा हूँ और ये बनाया। ठीक है, ज़्यादा मैं हौश पौश नहीं कर रहा हूँ, समझाने के लिए। अब यहाँ पर हमने एक ऑब्जर्वेशन देखा। क्या ऑब्जर्वेशन देखा, ऑब्जर्वेशन ये देखा कि जैसे ही हमने करंट फ्लो किया तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड थी बिल्कुल किसके सिमिलर थी, बार मैग्नेट के। किसके बच्चों, बार मैग्नेट। सर बार मैग्नेट क्या होता है, कभी आपने देखा हो बार मैग्नेट रेड कलर की आपके स्कूल के लेबोरेटरी में कितनी पड़ी होती है, बहुत से लोग चोरी करके लाते हैं। हाँ है ना, कोई है यहाँ पर चोर जो वीडियो वॉच कर रहा है। तो बच्चों ये जो है बार मैग्नेट है जिस पर नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल। कभी आपने क्लास 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया हो, एक बोर्ड पर मैग्नेटिक लाइंस बनाई हो, तो याद कीजिए मैग्नेटिक लाइंस नॉर्थ से शुरू हो रही थी और एंड कहाँ हो रही थी, साउथ पे। हाँ है ना बच्चों, नॉर्थ से स्टार्ट होकर कहाँ पर एंड हो रही थी, साउथ पे। क्या आपको ये एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है, क्लास 10th में बनाया था, मैंने तो बनाया था, अब आपका नहीं पता। तो ये आपको याद होगा, जो लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है, साउथ पे। तो नॉर्थ से स्टार्ट होके कहाँ पर एंड हो रही है बच्चों, ये साउथ पे, ये आपको दिख रहा होगा। अब हमने क्या देखा कि हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठा कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो है बार मैग्नेट, ये कौन है बच्चों, बार मैग्नेट। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, सेम है। दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है। अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो आपके मन में क्वेश्चन उठा, इसका मतलब ये जो है सोलेनॉइड, जब आप करंट ऑन करते हैं तो सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट। सोलेनॉइड कैसा बिहेव करती है बच्चों, बार मैग्नेट, व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। क्या समझ में आया बच्चों, ये समझ में आया कि कभी आप सोलेनॉइड में करंट फ्लो करो, सोलेनॉइड में क्या फ्लो करो, करंट फ्लो करो, तो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है बिल्कुल कैसा है, बार मैग्नेट जैसा। कैसा बच्चों, बार मैग्नेट जैसा। बाहर बार मैग्नेट जैसा है पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। और जो बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये हमने देखा है, क्या देखा है बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब मन में क्वेश्चन उठा, क्या क्वेश्चन उठा कि सर एक क्वेश्चन ये उठ रहा है मेरे मन में कि कभी सोलेनॉइड बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो बार मैग्नेट का तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसका भी तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो बच्चों यहाँ पर एक रूल सामने आता है। रूल ये कहता है कि भैया आपके पास क्या सीधा हाथ है, तो जवाब है हाँ बिल्कुल है सर, सीधा हाथ है। तो सीधा हाथ की पांचों उंगलियों को इस तरह से रखिए, इस तरह से। ये जो चार उंगलियां हैं, चार उंगलियां जो हैं वो करंट की डायरेक्शन शो करेगी, चार उंगलियां जो है वो करंट की डायरेक्शन शो करेगी वायर में। तो जो थंब होगा वो नॉर्थ पोल शो करेगा। कितना सिंपल सा रूल है, कितना सिंपल सा रूल है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल, राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल बच्चों, राइट हैंड पाम रूल। और बच्चों मैं इस रूल को लिखवा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट तो ये हो गया आपका, मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ राइट हैंड पाम रूल। बस मैं हेडिंग डालता हूँ राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल क्या कहता है, आपको पूरा स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बड़ी क्लास में हैं, आपको सिर्फ समझने से मतलब है। तो बच्चों देखिए, मैं थोड़ी सी कलाकारी करने की कोशिश करता हूँ। ये रहा, कोशिश कर रहा हूँ मैं ना, तो ये रही आपकी चार उंगली, है क्या आपकी ये चार उंगली, और ये रहा आपका हाथ। तो ये चार उंगलियाँ जो है वो क्या शो कर रही होगी, क्या शो कर रही होगी, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इन वायर ऑफ सोलेनॉइड। हाँ है ना बच्चों। तो ये थंब जो शो करेगा, वो थंब क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल। क्या शो करेगा बच्चों, नॉर्थ पोल ऑफ सोलेनॉइड। तो आप बता सकते हैं इसमें यहाँ पर ये वाला पोल कौन सा होगा, तो ये वाला पोल होगा नॉर्थ पोल, और ये वाला पोल जो होगा वो क्या होगा, साउथ पोल। सर क्यों, एक बार और समझा दें, साउथ पोल क्यों होगा, साउथ पोल क्यों होगा, क्योंकि ये रूल ये कहता है कि आपकी जो चार उंगलियां हैं, चार उंगलियां, राइट हैंड होना चाहिए आपके पास, किसी के पास सीधा हाथ है तो लगाइए। राइट हैंड में चार उंगलियां जो है करंट की डायरेक्शन शो करेगी, तो थंब क्या शो करेगा, नॉर्थ पोल, और बचा हुआ हिस्सा साउथ पोल। कितना सिंपल सा नियम है। तो बच्चों आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा, डेरिवेशन करना बाकी है, पर उससे पहले समझ लें सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड क्या होता है देखिएगा। सोलेनॉइड जो है व्हेन नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर वाउंड ओवर अ इंसुलेटिंग नॉन कंडक्टिंग होलो सिलेंडर in the shape of helix या helical shape, तो this arrangement is known as solenoid। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, सोलेनॉइड क्या होता है। अब सोलेनॉइड में हमने ये देखा कि सोलेनॉइड पर जैसे ही आप करंट पास करते हैं, सोलेनॉइड में करंट पास करते हैं, तो सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसी होती है, बार मैग्नेट की तरह। किसकी जैसी, बार मैग्नेट। यहाँ पे ये लिखा है कि सोलेनॉइड बिहेव्स एज ए बार मैग्नेट, पर कब ऐसे नहीं, कब बच्चों, सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ बार मैग्नेट व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू इट। मतलब जब आप किसी सोलेनॉइड में करंट फ्लो कर रहे हैं तो सोलेनॉइड जो है वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब नया क्वेश्चन उठा कि बार मैग्नेट में तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, हाँ है ना बच्चों, और बार मैग्नेट के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की अलग अलग होती है, और आपको पता है इस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाती है, हाँ है ना, और ये जगह पे स्ट्रांग होती है। तो ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, और जो अंदर की मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और स्ट्रांग है। क्या है बच्चों, ये लाइन तो लिखना भूल गया, नॉन यूनिफॉर्म है, और सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है वो क्या है, स्ट्रांग है। क्या है बच्चों, स्ट्रांग है। और बाहर जो क्रिएट हो रही है, मैं यहाँ पे एरो यहाँ बना देता हूँ, ये एरो यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है स्ट्रांग है, और बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक है। क्या है बच्चों, वीक है, या कहे आइडियली कहें तो आइडियली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर कितनी है, 0 है।
तो अब नया क्वेश्चन उठा कि यार बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है, तो बार मैग्नेट का तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, तो भैया साइंटिस्ट तो लगे होते हैं, उनके पास तो रूल की भरमार होती है, तो उन्हें एक नया रूल दे दिया। कौन सा रूल? राइट हैंड पाम रूल। कौन सा रूल बच्चों? क्या आपको पाम जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बच्चों, आप हंस रहे होंगे ना मेरे ड्राइंग पर। तो एक काम करता हूँ, ड्राइंग को थोड़ा सा सुंदर बना देता हूँ। ये रहा आपका, कि जिसका भी हाथ है देखिए, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये 4 उंगलियां जो हैं वो क्या शो कर रही होगी? करंट की डायरेक्शन सॉलिड में। तो ये जो अंगूठा होगा, अंगूठा वो क्या शो कर रहा होगा? नॉर्थ पोल। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? ये नेल हो गए आपके, नाखून बड़े हो गए तो काट लो, ठीक है। और ये आपकी हाथों की रेखा, जिसे किसी ने नहीं देखा, ठीक है, ये नहीं। तो ये हो गया आपके। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाँ सर, अब क्या है, इतना बड़ा टॉपिक क्यों है ये? तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोलेनॉइड के अंदर की मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। बाहर की, अरे बाहर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है। इसलिए हम सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालेंगे? इनसाइड द सोलेनॉइड। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर ले। अब हम सोलेनॉइड का डेरिवेशन करने जा रहे हैं, वो भी किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड। तो जल्दी से नोट डाउन कर ले। चलिए बच्चों, अब हम एक डेरिवेशन करते हैं। सर किसका? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। चलिए देखते हैं क्या मतलब है इसका, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडिंग लिखता हूँ। क्या है सर हेडिंग? हेडिंग है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड, इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। सर ये क्या है? सब बताऊंगा, टेंशन नको, टेंशन नहीं। तो बच्चों ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, और आपको उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। सर बाहर क्यों नहीं? क्योंकि बाहर आइडियली मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। तो हम अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। सर लॉन्ग क्यों लिखा है? लॉन्ग इसलिए, लॉन्ग का मतलब बता दूं। लॉन्ग का मतलब ये होता है कि इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? एज कंपेयर टू ज़्यादा होनी चाहिए, एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। कभी लेंथ जो है एज कंपेयर टू डायमीटर ज़्यादा है तो हम उसे लॉन्ग सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा इतना फोकस करने वाली बात नहीं, बस उसे लंबा होना चाहिए डायमीटर के कंपैरिजन में। हाँ बच्चों याद रखिएगा, इसे आप सोलेनॉइड नहीं कह सकते। सर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि देखिए इसके डायमीटर बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू लेंथ। इसलिए सोलेनॉइड के डेफिनेशन में कहा गया है कि लेंथ क्या होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, इसलिए कहते हैं लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। ये ज़्यादा फोकस करने वाली बात नहीं है, इसलिए हम चलते हैं कहाँ पर? सोलेनॉइड पर। तो देखिएगा बच्चों, ये रही सोलेनॉइड, ठीक है, ये रही सोलेनॉइड। और बच्चों देखिए मैं सोलेनॉइड को किस तरह से बनाऊंगा, शायद से आपको समझ में आए, ठीक है बच्चों। ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक जैसा दिख रहा है, ये सोलेनॉइड है। अब सोलेनॉइड में हम क्या लपेटते हैं? वायर लपेटते हैं। याद कीजिए वायर लपेटते हैं। थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दूँ। सोलेनॉइड में हम क्या लपेटते हैं बच्चों? वायर लपेटते हैं। बच्चों देखिए वायर लपेटे तो कैसे लपेटेंगे? ऐसे लपेटेंगे, हाँ है ना बच्चों बताएं। ये वायर लपेटे ऐसे लपेटते हैं ना, वायर ऐसे। क्या कभी आपके घर में धागे की गट्टी होती, धागे की गट्टी पे आपको धागा लपेटना है तो कैसे लपेटते हैं? ये रहा गट्टी, और उसके ऊपर आप धागे को लपेटते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। तो धागे की जगह हम वायर को लपेट रहे हैं, और वायर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं वायर को नहीं बनाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने वायर बहुत बना दिए थे। तो मैंने यहाँ पर वायर बनाता हूँ। तो वायर कुछ इस तरह से है। ये क्रॉस क्या है सर? क्रॉस क्या है बताता हूँ, ये क्रॉस और ये डॉट, ये क्रॉस है और ये क्या है बच्चों? डॉट। सर ये क्या होते हैं? एक बार समझाओ, बताता हूँ बच्चों। देखिए वायर में क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। तो ये करंट क्या हो रहा है? अंदर जा रहा है और ये बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। समझ में आ गया बच्चों? तो यहाँ पे क्रॉस जो है वो क्या शो कर रहा है? करंट इनसाइड द पेपर, है ना। मेरे लिए पेपर ये बोर्ड है, इसलिए मैं पेपर लिख रहा हूँ। और डॉट का मतलब क्या है बच्चों? डॉट का मतलब है करंट की डायरेक्शन है। करंट आउटसाइड, करंट क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, आउटसाइड द पेपर।
अब बच्चों हमने वायर का तामझाम हटा दिया, क्योंकि वायर बनाएंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है। और बच्चों अभी आपको बताया था कि अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है वो यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेट लाइन से शो करते हैं, ये पता होगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड है ना, बार बार लिखने से भी कोई मतलब नहीं। तो ये ब्लू वाली क्या है, बी क्या है, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ जिससे आपको कुछ भी डाउट नहीं होंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ। बी क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड है, और हम किसकी बात कर रहे हैं, इनसाइड की, अंदर की, बाहर की बात तो कर नहीं रहे। अब हमें क्या निकालना है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी। तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ। क्या लगाते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ। सर ये क्या होता है, लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। तो वो एम्पियर सर्किट लॉ के लिए आपको एक क्लोज लूप चाहिए होता है, हाँ है ना। तो यहाँ पर मैं क्लोज लूप ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ बच्चों, एक क्लोज लूप ले रहा हूँ। दिख रहा होगा ये क्लोज लूप, नहीं दिख रहा है सर, अभी दिखेगा, ये रहा क्लोज लूप। आपने क्या ले लिया बच्चों, एक क्लोज लूप ले लिया, ये दिख रहा होगा, अब तो दिख गया होगा बच्चों। ये क्लोज लूप है जिसका नाम रख देते हैं ए, बी, सी, ए, डी। ये क्लोज लूप रख दिया, क्लोज लूप की डायरेक्शन भी बना दी, ये रहा क्लोज लूप की डायरेक्शन। सही है बच्चों। इस ये जो लूप है इसकी लेंथ को हम ले लेते हैं एल ले लेते हैं, लेंथ को क्या ले लेते हैं, एल ले लेते हैं, और इसकी ब्रेड्थ को हम क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एच ले लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है, आपसे कोई पूछे लाल वाला डब्बा क्या है, तो ये जो है वो है एम्पियर्स लूप, एम्पियर्स लूप। ठीक है, एम्पियर्स लूप ए बी सी डी। क्योंकि भैया एम्पियर का सर्किट लॉ जो है वो क्लोज लूप में लगता है। मैं एम्पियर के सर्किट लॉ को लिख दूंगा, किसी को नहीं पता तो ये एम्पियर सर्किट लॉ का लूप है। सही है बच्चों। तो अब लगाते हैं, डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले लेट जाते हैं। सर लेट क्या जाए, तो लिखिए लेट। हम मान लेते हैं जो कैपिटल एन क्या है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। सर टर्न्स का मतलब, अरे भाई आप क्या कर रहे हो, उस धागे की गट्टी पर वायर को लपेट रहे हो। तो लपेटने, एक बार लपेटा, 2 3 4 5 6 100 200 500, तो एन क्या है, टोटल टर्न्स है। सर स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है बच्चों, पर यूनिट लेंथ। सर पर यूनिट लेंथ मतलब स्मॉल एन जो है वो एन एल है। तो सर टोटल टर्न्स कैसे निकलेंगे, टोटल टर्न्स निकलेंगे एन इंटू एल से। ठीक है, ये बात समझ में आई होगी। सर एन क्या है, फिर से बताओ, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब इतने में टोटल टर्न्स कैपिटल एन है, तो इतने में कितने होंगे, स्मॉल एन इक्वल्स टू कैपिटल एन डिवाइड बाय टोटल लेंथ। ये मैथ्स तो आपको इतना समझ में आता होगा। तो ये बात आ गई। तो अब लगाते हैं बच्चों बिना देर किए। क्या लगाते हैं, बाय। मुझे बोर्ड 2-3 बार मिटाना होगा, तो बच्चों इसे नोट भी करते चले या स्क्रीन को पॉज कर ले। तो बाय एम्पियर सर्किट लॉ। सर हम तो भूल गए एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, तो स्टेटमेंट तो नहीं लिखूंगा, लास्ट लेक्चर से स्टेटमेंट देख ले। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट बोल के बताता हूँ। याद कीजिए गोला लगता था, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। याद आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा तो याद कीजिए क्या था, द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप। याद कीजिए गोला जो है क्लोज लूप बताता था। ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस लूप, टोटल करंट पासिंग थ्रू लूप। आया बच्चों ये समझ में? तो ये होता है। अब बच्चों बताओ, आप लाइन इंटीग्रेशन लगाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर लूप की बात करें तो लूप जो है वो कोई सर्कुलर तो है नहीं, और सर्कुलर लूप नहीं है तो यहाँ पर लेंथ की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे लूप जो है वो क्या है बच्चों, ABCD लूप है। लूप क्या है बच्चों, ABCD। एक काम करते हैं, इसका नाम जो है मैं सीक्वेंस में लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा नाम सीक्वेंस में रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सीक्वेंस के साथ तो इसको मैं नाम देता हूँ A, इसको B,
इसको C और इसको D। तो यहाँ पर लाइन इंटीग्रेशन किसका होगा बच्चों, लूप का। तो लूप किससे मिलके बना हुआ है, ABCD लूप से। तो ABCD लूप B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू क्या, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। ठीक है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। सर ABCD लूप किससे मिलके बना है, तो आप कहेंगे ABCD लूप जो है 4 वायर से मिलके बना है। किससे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। तो हम इसे लिख सकते हैं ABCD को पहले A से B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस B से C B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस C से D B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस D से A B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू क्या बच्चों, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। उम्मीद करता हूँ दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन चारों की वैल्यू को निकालते हैं। तो बच्चों हम चारों की वैल्यू को निकालते हैं। तो सबसे पहले हम AB के लिए निकालते हैं। AB के लिए B वेक्टर डॉट DL वेक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर A से B में B वेक्टर डॉट DL वेक्टर का फॉर्मूला होगा BDL cos थीटा। हाँ, ये तो बच्चा जानता है। सर क्या फॉर्मूला होता है, A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज AB cos थीटा। सर ये थीटा क्या है, थीटा एंगल है किसके बीच का, B और लेंथ के बीच का। तो B किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में है। हाँ है ना, देखिए B की डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में। और ये जो लेंथ ली है उसकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो बच्चों बताओ यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 होगा। सर बिल्कुल होगा, डरने की बात नहीं, बिल्कुल होगा, थीटा 0 होगा। और थीटा 0 होगा तो cos 0 कितना होगा, 1 होगा। तो बच्चों बताओ ये आंसर कितना आएगा, ये आंसर नीचे लिख देते हैं। तो A से B का BDL cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। यहाँ पर B क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सर क्यों निकलेगा बाहर, जवाब चाहती है जनता। क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि बच्चों अभी बताया था अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है। तो B बाहर आ गया। सर DL क्या है, DL स्मॉल लेंथ थी, तो DL का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी लेंथ आ जाएगी इस AB की। तो पूरी लेंथ कितनी है, L है। तो क्या आ जाएगा, B इंटू L। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दूँ मैं, फर्स्ट। और ये जो थी इसे इक्वेशन नंबर A दे देते हैं। ठीक है, तो मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी निकाल दी। ठीक है, अब मैं इसे हटा रहा हूँ। तो मैंने कहा था लिख लेना, लिख लिया होगा। हटा दूँ बेटा, चल इसकी वैल्यू निकाल दी। अब मैं किसकी वैल्यू निकालता हूँ, देखिए मैंने किसकी वैल्यू निकाल दी, इसकी निकाल दी। अब इसकी बारी है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन B से C B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। बच्चों बताओ क्या फॉर्मूला होगा, B से C BDL cos थीटा। हाँ है ना बच्चों। अब सर ये थीटा क्या होता है, हम तो भूल जाते हैं थीटा क्या होता है। तो थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच का एंगल। तो बच्चों बताओ B से C में मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही जा रही है, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर, और लेंथ इसकी किधर है, ऊपर। देखिए B से C की लेंथ कहाँ है, ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, B से C की लेंथ ऊपर। बताओ दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हियर थीटा इज 90। तो थीटा 90, तो बोलो cos 90 कितना होगा, 0। और बच्चों खुद तो डूबा, सबको लेके डूबा, इसलिए इसका टोटल आंसर कितना आना है, 0 आना है। ठीक है, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी B से C की। अब B से C के बाद हम किसकी बात करते हैं, C से D की। इसकी भी वैल्यू निकाल ली। अब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, C से D की। C से D की B वेक्टर डॉट DL वेक्टर। हाँ है ना बच्चों, आपसे कोई पूछे कि भैया यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, तो आप कहेंगे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि भैया आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। सर 0 क्यों, C से D क्या है, C से D कौन सा रीजन है बच्चों, आउटसाइड। और आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड ही 0, तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चों। ये पूरा आंसर 0 किस वजह से हुआ, इस बार एंगल की वजह से 0 नहीं हुआ मेरे प्यारे बच्चों।
इस बार ज़ीरो एंगल की वजह से नहीं हुआ इसमें, इस बार किसकी वजह से ज़ीरो हुआ है, क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, ज़ीरो। आइडियली हमने ये देखा है। और सी से डी के बाद हम क्या बात कर रहे हैं, डी से, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो अभी मैंने कहा था हम किस किस की वैल्यू निकाल चुके हैं, इसकी निकाल चुके हैं, इसकी, अब इसकी निकालना बाकी है। तो डी से ए में लगाओ फॉर्मूला, डी से ए में फॉर्मूला लगेगा बी डी एल कॉस थीटा, और मुझे बता सकते हो डी ए में एंगल कितना है, तो बताता हूँ, देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये पेन को बंद कर दूँ, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही है, इसकी डायरेक्शन इधर ही है, इधर ही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर ही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और डी ए की लेंथ कहाँ है, नीचे की तरफ। तो बच्चों बताओ एंगल कितना आएगा, फिर से 90 या 270, और cos 90 हो या cos 270 हो, बोलो कितना होता है, 0। तो यहाँ पर फिर से हम क्या लिखेंगे, हियर थीटा इज़ 270, और आपको बच्चों cos 270 पता होना चाहिए कितना होता है, 0। ये 0 हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 फिर से हो जाएगा। हम तो डूबे, पूरी दुनिया को लेके डूबे। तो आपसे कोई पूछे कि भाई इसका आंसर कितना आया, तो आप कहेंगे 0। इसका कितना आंसर आया, 0। इसका कितना आंसर आया, 0। और सर इसका, यही तो बचा जिसका आंसर कितना आया है, BL। इसका आंसर क्या आया है, BL। तो सारी वैल्यू को हम किसके अंदर डाल दें, इक्वेशन ए में पुट कर देते हैं। किस में बच्चों, इक्वेशन ए में। अब इसे मैं रफ कर देता हूँ, कर दूँ बच्चों, ये वाली लाइन को हटा देता हूँ। लास्ट लाइन बची है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। सारी वैल्यू को मैं किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, सारी वैल्यू को मैं किसके अंदर पुट कर रहा हूँ, किसके अंदर, इक्वेशन ए में। तो पुट ऑल वैल्यूज़ इन ए, पुट ऑल वैल्यूज़ इन इक्वेशन ए। बताओ इसका आंसर कितना आया, तो आंसर आया B.L या BL। इसका आंसर 0। सर कहाँ आया 0, देखो B से C के लिए 0। सर क्यों आया 0, क्योंकि एंगल कितना था, 90। इसका 0 क्यों आया, क्योंकि एंगल था 270। इसका 0 क्यों आया, क्योंकि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। तो यहाँ पर सेकंड का आंसर 0, थर्ड का 0, फोर्थ का 0, और यहाँ क्या चल रहा है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। अब बच्चों बताओ टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो आपको बताता हूँ। देखिए इस वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, I, इसमें I, इसमें I, इसमें I, इसमें I, ऐसे कितने टर्न्स है, कैपिटल N टर्न्स है। तो बच्चों बताओ टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, NI। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है, NI। सर टोटल करंट NI क्यों फ्लो हो रहा है, देखिए फिर से बताता हूँ, I मत लिख देना, NI क्यों आ रहा है। देखिए कितना, इस वायर में I, इस वायर में 2I, इसमें 3I, इसमें 4I, 5I, 6I, 7I, और टोटल टर्न्स कितने, कैपिटल N। तो कैपिटल NI सही है बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, B.L इज BL इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। और सर कैपिटल N क्या होता है, कैपिटल N होता है NL। कब होता है सर, अरे यार अभी तो लिखवाया था मेरे प्यारे बच्चों, क्या, कैपिटल N इज NL। टोटल टर्न्स किससे मिलके बनते हैं, NL से। कुछ कट रहा है, हाँ सर, L से L कट गया। तो बच्चों बताओ कितना आंसर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कितना आंसर आएगा, म्यू नॉट NI। बहुत से बच्चों को बता दूं कि यहाँ पर स्मॉल n जो है वो टोटल टर्न्स नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो बच्चों इस डेरिवेशन को याद कर लें, बहुत ही काम आने वाला है। इस पे स्टार लगा दें, 4 चांद लगा दे, आकाश गंगा लगा दे, जो लगाना है लगा दे, सूरज लगा दे, मामा लगा दे, चंदा लगा दे, और ध्रुव तारा लगा दे, जो लगाना लगा दे। बहुत ही IMP टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो चुका है, सॉलिड का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है।
उम्मीद करता हूँ आपको सोलेनॉइड का डेरिवेशन समझ में आया होगा। अब हम सोलेनॉइड के बाद अगला टॉपिक लेंगे टॉरॉइड। हाँ, हम इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं सर? इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ बच्चों, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट था और इसका ये जो आंसर निकला है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए बच्चों, अब हम एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है टॉरॉइड या फिर कहें टॉरॉइडल सोलेनॉइड। ये क्या होता है आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसे क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट होती है और कितनी क्रिएट होती है, ये सब आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों, टॉपिक का नाम देख लें। टॉपिक का नाम जो है वो है टॉरॉइडल सोलेनॉइड या फिर इसे सिंपली भाषा में टॉरॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? टॉरॉइड। तो चलिए देखते हैं टॉरॉइडल क्या होता है। तो याद कीजिए, आज हमने सोलेनॉइड पढ़ा था। सर सोलेनॉइड क्या होता है? तो सोलेनॉइड जो होता है वो होता है कि मान लीजिए एक इंसुलेटिंग सिलेंड्रिकल मटेरियल है और इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, इसके ऊपर जो है इंसुलेटिंग कॉपर मटेरियल को लपेट दिया। याद कीजिए, अभी लपेटा था थोड़ी देर पहले। तो इन वायर को क्या कर दिया था? लपेट दिया था और इसे कनेक्ट कर दिया था किससे? स्विच से और बैटरी से कर दिया था। ये सोलेनॉइड थी। अब क्या करें? ये जो सोलेनॉइड है, ये रही सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड को आप क्या करें? ये सोलेनॉइड को आप क्या कर दे? बेंड कर दे इन द फॉर्म ऑफ रिंग। जब आप सोलेनॉइड को बेंड कर दे इन द फॉर्म ऑफ रिंग, तो जो नया अरेंजमेंट बनता है उस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? टॉरॉइड या फिर टॉरॉइडल सोलेनॉइड। क्या कहते हैं बच्चों? टॉरॉइडल सोलेनॉइड। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरॉइड क्या होता है या टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है? नाम बहुत ही अजीब है, टॉरॉइडल है ना, टॉरॉइडल। तो टॉरॉइडल सोलेनॉइड क्या होता है देखते हैं। तो वैन डेफिनेशन बनाते हैं। वैन लॉन्ग सोलेनॉइड bent in the form of closed ring, then this arrangement is known as टॉरॉइडल सोलेनॉइड या फिर कहें टॉरॉइड। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो है 2017 में आया था, बिल्कुल। और बच्चों याद रखिए, 2017 में जब ये क्वेश्चन आया था ना, तो क्वेश्चन में कहीं भी जिक्र नहीं था कि टॉरॉइड का डेरिवेशन करना है। वहाँ पर शब्द इस तरह से दिया गया था कि एक कॉपर वायर है जिसे किसके ऊपर लपेटा गया है? एक इंसुलेटिंग मटेरियल के ऊपर लपेटा हुआ है, सिलेंड्रिकल शेप का है, और उसे बेंड कर दिया। किस फॉर्म में? रिंग फॉर्म में। तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि जब इंसुलेटिंग कॉपर वायर को लपेट दिया जाए किसके ऊपर? नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर के ऊपर, होलो सिलेंडर के ऊपर, और उसे कभी रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो एक ही चीज़ बन सकती है जिसका नाम क्या है? टॉरॉइड है। क्या नाम है बच्चों? टॉरॉइड है। तो हमने क्या किया? इस सोलेनॉइड को बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग। सोलेनॉइड को बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो ये देखिएगा, सोलेनॉइड को मैं बेंड करने वाला हूँ इन द फॉर्म ऑफ रिंग। ये सोलेनॉइड दिख रही है बच्चों? सोलेनॉइड को बेंड कर दिया इन द फॉर्म ऑफ रिंग। अच्छा बना क्या? नहीं बना। जब तक नहीं बनेगा तब तक मैं नहीं पढ़ाऊँगा। बना दिया। अब तो बन गया यार बच्चों, प्लीज़ यार, प्लीज़ मुझे मत रोको। ठीक है, ये बन गई आपका, ये बन गया। अब इसके अंदर क्या लपेटना है? वायर को लपेट दें। तो ये रहा, चलो ये रहा वायर। तो ये देखिए, ये वायर दिख रहे होंगे, दिख रहे बच्चों? हाँ दिख रहे हैं। क्या हुआ? मैंने अंदर से लिया। हाँ ठीक है, अंदर से लिया। ये वायर लपेटे हुए हैं, थोड़े से अजीब दिख रहे हैं पर मज़ा आ गया होगा। और ये अंदर से निकला, यहाँ से बाहर से निकलेगा और यहाँ से करंट आई, और इसे हमने किससे कनेक्ट कर रखा है? स्विच से और बैटरी से। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका टॉरॉइड। क्या हो गया बच्चों? टॉरॉइड हो गया। ठीक है, अब
जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो क्या क्रिएट होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, हाँ है ना। अब बच्चों है तो ये कौन, सोलेनोइड ही। अरे भाई सोलेनोइड ही तो है ये, बस सोलेनोइड को किस फॉर्म में कनेक्ट कर दिया है आपने, कन्वर्ट कर दिया है रिंग फॉर्म में। तो आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो एक्सटीरियर रीजन है, कौन सा रीजन है, एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो आप कहेंगे 0, क्योंकि सोलेनोइड के एक्सटीरियर रीजन में क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ 0। सर इस तरफ यहाँ भी 0 होती है। तो बच्चों बताओ इंटीरियर, इसे मैं रेड पेन से बना देता हूँ जिससे दिखे। तो ये कौन सा रीजन है बच्चों, एक्सटीरियर दिख रहा है बच्चों, ये वाला एक्सटीरियर, ये तो एक्सटीरियर रीजन था जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब बताओ इस इंटीरियर रीजन में क्या होगा, तो इंटीरियर में भी मैग्नेटिक फील्ड 0, तो इंटीरियर रीजन में भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। मैं इसे 1 नाम देता हूँ, इसे 3 नाम देता हूँ। तो अच्छा बताओ सब जगह क्या मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, तो जवाब है नहीं। बच्चों बताओ यहाँ पर सोलेनोइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 0, यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, 0, और सर यहाँ पर 0 थोड़ी थी, यहाँ पर रीजन में आंसर बोलो कितना आया था, μ0 अभी तो निकाला है थोड़ी देर पहले। तो बच्चों इस जगह पर यहाँ पर जो इंटीरियर रीजन है, इस रीजन में तो मैग्नेटिक फील्ड होगी कि नहीं होगी, तो हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने वाले हैं। किससे बच्चों, एम्पियर सर्किट लॉ से। तो चलिए बच्चों इस डायग्राम को आप बना लें, चलिए तो बनाते हैं और हम इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो अब हम करते हैं डेरिवेशन। तो डेरिवेशन को मैं ब्लैक पेन से लिख दूं, क्या है डेरिवेशन, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, ठीक है बच्चों, ड्यू टू टोरॉइड या फिर टोरॉइडल सोलेनोइड, एक ही बात है, नाम पे मत जाओ, दोनों नाम एक ही है बच्चों, दिख रहा होगा आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये ड्यू लिखा है, मेरी कर्सिव थोड़ी सी बहुत अच्छी है, बहुत से बच्चों को समझ नहीं आती है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनोइड। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सोलेनोइड बना देता हूँ, सोलेनोइड नहीं टोरॉइड बना देता हूँ। हाँ एक बार और बनाता हूँ, थोड़ा सा गोला बन जाए अच्छा तो मज़ा आ जाए। ओ हो बहुत अच्छा। तो ये मैंने गोला बना दिया टोरॉइड का, और ये रहा दूसरा गोला, बन जा भाई बन जा, बन गया, अच्छा बना, सुंदर दिख रहा है। तो ये टोरॉइड बन गया, ठीक है। अब हम वायर को नहीं बनाते, हम वायर को बनाएंगे तो हौच-पौच हो जाएगा, याद कीजिए, ठीक है। तो वायर को हम नहीं बना रहे, तो मैं यहाँ पर वायर को इस तरह से बना रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकल रहा है। तो अंदर कहाँ जा रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो अंदर को क्रॉस, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, पीछे से बाहर निकल रहा है, तो इसे मैं क्या देता हूँ, डॉट। तो अंदर बना देता हूँ क्रॉस, ठीक है, देखिएगा बच्चों, क्रॉस और बाहर डॉट। ये अरेंजमेंट समझ में आया होगा, क्रॉस और ये डॉट। बच्चों इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, क्रॉस डॉट, बस क्रॉस और डॉट। सर क्रॉस डॉट क्या है, एक बार बता दो बच्चों, क्रॉस क्या है, क्रॉस है कि अंदर करंट जा रहा है, और डॉट क्या है, बाहर निकल रहा है। तो क्रॉस क्या है और डॉट क्या है, तो बता दूं, क्रॉस जो है वो करंट इनसाइड द बोर्ड या पेपर, और डॉट क्या शो करता है, तो डॉट शो कर रहा है करंट आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, है ना, प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर लिख ही देता हूँ, आप भी क्या याद करोगे, प्लेन ऑफ पेपर, द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। नाना करते हो सब लिखवा देते हो आप। चल तो ये हो गया। तो बच्चों ये डायग्राम समझ में आ गया आपको। अब आपको यहाँ पर 3 रीज़न दिख रहे होंगे, बताओ कौन कौन से। पहला रीज़न है एक्सटीरियर, तो यहाँ पर हम एक्सटीरियर में एक एम्पियर सर्किट लूप बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एम्पियर लूप। तो ये रहा एम्पियर लूप, ये रहा, ये ब्लू वाला क्या है, एम्पियर लूप है। सर ये क्या है, समझ नहीं आया। तो ये जो है वो है एम्पियर लूप, जिसे मैं 1 नाम दे रहा हूँ। ये फर्स्ट एम्पियर लूप है। सर कहाँ पर है, ये किस रीजन में है, एक्सटीरियर रीजन में।
ये कहाँ है बच्चों, एक्सटीरियर रीजन में। फर्स्ट लूप हो गया। अब एक लूप कौन सा बना दे अपन, कहाँ बना दे, तो एक लूप जो है मैं कहाँ बना रहा हूँ, इनसाइड रीजन में। सही, इनसाइड मतलब अंदर। तो यहाँ पर ये जो दूसरा लूप है एम्पियर लूप 2 है, वो भी कहाँ, इनसाइड रीजन में। सर एम्पियर क्यों ले रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। ये तो रंगोली कितनी बनती जा रही है, रंगोली कितनी अच्छी सुंदर बन रही है, पर समझ नहीं आएगी। तो आपको बता दूं मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो ब्लैक वाला है वो सॉलिड है, ये डॉट क्रॉस क्या है, करंट है, और ये ब्लू वाले क्या है, एम्पियर लूप है। याद कीजिए एम्पियर सर्किट लॉ के लिए आपको एम्पियर लूप लेना पड़ता है, हाँ है ना बच्चों। इसको अभी सॉलिड का डेरिवेशन किया था तब भी हमने एम्पियर लूप लिया था, तो अभी भी एम्पियर लूप लेना होगा। तो फर्स्ट लूप ले लिया, ये सेकेंड लूप ले लिया, और एक और लेना पड़ेगा सर, कहाँ, एक इंटीरियर रीजन में। तो यहाँ पर आपने इंटीरियर रीजन में भी एक लूप ले लिया। तो ये जो है वो क्या है, एम्पियर लूप है तीसरा। ये कहाँ पर है बच्चों, इंटीरियर मतलब अंदर, इंटीरियर रीजन में। ठीक है, ये इंटीरियर रीजन, इनसाइड रीजन और कौन सा, एक्सटीरियर रीजन। तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। कहाँ पर, सबसे पहले एक्सटीरियर रीजन में निकालते हैं। तो बच्चों मिटाना पड़ेगा बहुत कुछ, तो इसको मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद, तो देखिएगा। तो अब मैं निकालने जा रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सटीरियर रीजन। कौन सा रीजन बच्चों, एक्सटीरियर रीजन ऑफ टोरॉइड या फिर टोरॉइडल सोलेनोइड। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है, चलो ये हेडिंग है। तो बच्चों ये डेरिवेशन कौन करेगा, तो एम्पियर का सर्किट लॉ, सर क्या होता है एम्पियर का सर्किट लॉ, एम्पियर का सर्किट लॉ होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। हाँ है ना, टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस लूप। अब आपसे कोई पूछे कि भैया इस एम्पियर सर्किट लॉ में, इस एम्पियर सर्किट के थर्ड लूप में करंट कितना है, तो आप कहेंगे सर इस लूप में तो करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है। बच्चों एक मिनट रुकिएगा। बच्चों आपसे कोई बोले कि भैया इस एक्सटीरियर में करंट कितना है, तो आप कहेंगे सर इस एक्सटीरियर में तो करंट है ही नहीं, करंट तो कहाँ है, इस जगह। तो इस वाले रीजन में तो करंट है ही नहीं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन एक्सटीरियर रीजन करंट कितना है बच्चों, 0 है। मैं ये बोर्ड को मिटा देता हूँ। एक्सटीरियर रीजन में करंट कितना है, 0 है कि नहीं बच्चों। रफ कर दूं पहले बच्चों, फिर समझाता हूँ। एक्सटीरियर रीजन में करंट कितना है, 0 है। क्यों सर, देखिए ना इस ब्लू वाला रीजन जो एक्सटीरियर रीजन है उसमें तो करंट है ही नहीं, करंट नहीं है तो करंट कितना हो जाएगा, 0। तो बच्चों बताओ यहाँ कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ BDL और BDL cos थीटा इज इक्वल टू कितना, म्यू नॉट इंटू 0 इंटू समथिंग 0। तो बच्चों बताओ मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कहाँ पर सर, एक्सटीरियर में। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बच्चों, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल सर। एक्सटीरियर रीजन में, एक्सटीरियर को सिर्फ शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सटीरियर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब आपने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटीरियर रीजन में निकाल ली। अब हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड inside the toroid, inside the toroidal solenoid। अब हम मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ निकालने जा रहे हैं बच्चों, इनसाइड द टोरॉइडल। इनसाइड कहाँ है, ये वाला रीजन देखिए, ये जो जगह है वो इनसाइड है। ये देखिए मैंने यहाँ पर निशान भी बना रखा है, इनसाइड रीजन। ठीक है, तो इनसाइड रीजन में हम क्या लगाते हैं, फिर से लगा दो, डरने की क्या बात है, क्या लगा दें, बाय एम्पियर्स सर्किट लॉ। क्या होता है सर, ये भूल गए हम तो, होता है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। सही है बच्चों, सही है। अब यहाँ पर आई नहीं आता, क्या आता है बच्चों, टोटल करंट। क्या आता है बच्चों, टोटल करंट। यहाँ पर लगा दे बच्चों BDL
क्या लगा दे, कॉस थीटा। और आपको भी थोड़ी देर पहले सॉलिनॉइड में पढ़ाया था टोटल करंट किससे मिलके बनता है, कैपिटल एन आई। हाँ है ना बच्चों। और यहाँ पर बच्चों थीटा 0 ले ले, क्योंकि सेम केस ही तो चल रहा है, कौन सा, सॉलिनॉइड वाला। तो हमने इसे लास्ट क्लास में पढ़ाया था, सॉलिनॉइड लास्ट थोड़ी देर पहले पढ़ाया था सॉलिनॉइड में थीटा 0। तो बच्चों बताओ कितना आ जाएगा, तो बी डी एल कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो कॉस 0 की जगह 1 और म्यू नॉट एन आई से एन कितना होता है, एन होता है एन एल आई। ये भी लास्ट क्लास में पढ़ाया था। लिखूं क्या, लेट वेट नहीं लिख रहा हूँ मैं, और लिखना हो तो लिख दो बच्चों, एग्जाम में आपको लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, लेट स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो कैपिटल एन क्या होगा, कैपिटल एन होगा टोटल टर्न्स, और टोटल टर्न्स किससे मिलके बनते हैं, एन एल से। ये बात आप ये अलग से नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स क्या आ जाएगा, टोटल करंट। और टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है बाहर, 0 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर ये हो गया। अब बच्चों बी तो बाहर, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होती है, तो अंदर क्या बचेगा, डी एल इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट एन एल आई। डी एल का इंटीग्रेशन, सर डी एल क्या है, स्मॉल लेंथ ली थी हमने इस लूप की, तो डी एल का इंटीग्रेशन करोगे तो पूरी लेंथ आएगी, और पूरी लेंथ क्या होगी, हमने मान लिया एल होगी। क्या होगी बच्चों, एल होगी, एल होगी ना, डी एल का इंटीग्रेशन एल, 2πr भी बोल सकते हैं, पर एल ले रहे हैं कि एल फॉर टोटल लेंथ। तो म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल, टोटल लेंथ से टोटल लेंथ कैंसिल, तो बी कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई। क्लियर है। ये कहाँ का रीजन का आंसर है, इनसाइड का। और बच्चों याद कीजिए यही आंसर सनलाइट के लिए भी आया था, सनलाइट के इंटीरियर रीजन में। तो बच्चों बताओ, मैग्नेटिक फील्ड आपने इनसाइड भी निकाल ली, एक्सटीरियर भी निकाल ली, अब कहाँ निकालेंगे, इंटीरियर में। कहाँ निकालेंगे बच्चों, इंटीरियर में। तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लें। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे टॉपिक लिखवाता हूँ। क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट इंटीरियर रीजन। बच्चों बता सकते हो, मैं यहाँ पर इंटीरियर रीजन का आंसर डायरेक्ट लिखवाता हूँ, आप अपनी कॉपी में पूरी तरीके से लिखिएगा, मैं डायरेक्ट लिखवाता हूँ। डायरेक्ट क्यों बच्चों बताओ, ये जो इंटीरियर रीजन है, इंटीरियर रीजन में एम्पियर लूप लिया है, जो ब्लू वाला जो है वो एम्पियर लूप है, ब्लू वाला क्या है, एम्पियर लूप है। तो हम यहाँ पर एम्पियर सर्किट लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, हाँ है ना, इक्वल्स टू क्या बच्चों, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। और बच्चों तो अंदर इस वाले रीजन में कोई करंट है क्या, तो जवाब है नहीं सर, इस वाले रीजन में कोई करंट नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए ना तो यहाँ पे करंट था ना यहाँ पे करंट है, करंट सिर्फ इस जगह पे था। इस जगह का नाम क्या है, इनसाइड, इसलिए इसका आंसर आया। तो अंदर तो करंट है ही नहीं, तो करंट है जीरो, करंट है जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग पूरा जीरो, और पूरा जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आ जाएगी, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी इंटीरियर रीजन में वो कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है बच्चों, आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर टोटल आंसर आपको समझ में आ गया होगा टॉरॉइड का। तो टॉरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कहाँ पर होती है, सिर्फ कहाँ पर होती है, इनसाइड रीजन में होती है, ना एक्सटीरियर में होगी ना इंटीरियर में होगी, सिर्फ कहाँ होगी, इनसाइड रीजन में होगी। और वो भी कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। याद रखिएगा बच्चों, दिमाग में रख लीजिए, म्यू नॉट एन आई। सनलाइट का भी यही आंसर था, टॉरॉइड का भी आंसर सेम है। तो चलिए बच्चों, आज के लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। आपको ये लेक्चर कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और कभी चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो चलिए बच्चों, आज मैं यहीं पर विदा लेना चाहूँगा, और मिलेंगे अगले लेक्चर पे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।